ये देखो आप क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑफ थिकनेस स्मॉल टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सारे लोग ऑफ थिकनेस टी इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। नाउ फ्रॉम डेफिन, अब आपको कैपेसिटेंस निकालनी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, देखो वही तरीका है, इसको प्लस क्यू दोगे, इसको माइनस क्यू दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस नोट करोगे। अभी मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर मैं आपको इसके और अल्टरनेट मेथड बताऊंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बट ये बेसिक भी आपको आना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको हमेशा क्लियरिटी रहे कि वो मेथड किस तरह से आसान करता है आपकी लाइफ, इसने कैसे कॉम्प्लिकेटेड करी थी, या ये आसान है तो कैसे, जैसा भी। ठीक है, तो बोर्ड में नहीं आते, बोर्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब लैब नहीं पूछने वाला आपसे, वो डायरेक्ट कैपेसिटेंस पूछता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बताओ कितनी। ठीक है, बोर्ड के लिए नहीं है। ठीक है, वैसे आपको एडवांस मेंस में बहुत आता है, मतलब मेन टॉपिक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देना। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब वो इंसुलेटर जिसका आपको के कुछ दे रखा है। तो आपको पता है बेटा, अगर देखो कैसे निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड निकालनी पड़ेगी आपको ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस की, क्योंकि प्रोसीजर वही है, इसको आपने प्लस क्यू दिया, इसको आपने माइनस क्यू दिया। ठीक है ना, प्रोसीजर वही है। तो पी और क्यू के बीच फील्ड कितनी आएगी, कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे नहीं होता तो फील्ड कितना होता, चार डिस्ट्रीब्यूशन सेम रखते हुए। ठीक है ना, चार डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक के बाद भी जो चार डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी तो फर्क ही नहीं है, बाद में जैसा है पहले भी वैसा ही है। ठीक है, चार डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो फील्ड कितना आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो डाइलेक्ट्रिक आ गया तो फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। ये प्रोसीजर होता है कि आप डाइलेक्ट्रिक हटा के देखिए फील्ड कितना हो, चार डिस्ट्रीब्यूशन दोनों केस में सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो हटा के रखते तो कितना आता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता। अब आपने रख दिया तो के की डेफिनेशन है कि कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। तो ए माइनस बी के अब तीन टुकड़े करने पड़ेंगे, देखो कैसे किया है मैंने। ठीक है ना, अभी तक मैंने प्रोसीजर वही रखा है, दो आपके कंडक्टर पास में रखे हुए हैं, सराउंडिंग मीडियम चेंज करने से डेफिनेटली कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो इसका वो आंसर तो नहीं आएगा जो आपने पहले याद किया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना, ये बातें पहले हो चुकी हैं। तो अब मतलब किसी भी कैपेसिटेंस की कैपेसिटर भी उन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, बेटा कंफ्यूज मत हो जाएंगे, वहाँ कंडक्टर में लिखवा है, बट आपकी जो कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर की होगी, ठीक है ना, वो भी आपकी उन्हीं दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो आपका होगा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर्स, और दूसरा आपका सराउंडिंग मीडियम। ठीक है ना, कैपेसिटर कह लो चाहे से कंडक्टर कह लो, दोनों का फंडा सेम है, दोनों की जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड सराउंडिंग मीडियम, इन्हीं पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है थिकनेस टी की, और दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच रखी हुई है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी है। मैंने मान लिया अभी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की सरफेस की डिस्टेंस यहाँ से एक्स है, ये मान लिया मैंने। ठीक है ना, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स है। ठीक है, इतनी बात। तो P और Q के बीच फील्ड कितना आएगा, ई नॉट बाई के आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा आपका, वी ए माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी बी हो जाएगा। ठीक है ना, वी ए माइनस वी पी प्लस वी पी माइनस वी क्यू प्लस वी क्यू माइनस वी बी हो जाएगा। तो देखो आप इसमें फिर आपका वी ए माइनस वी पी कैसे लिखोगे, वही ई इंटू टी। अब आपको पता है जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं है, पहले ही अपन ने लास्ट क्वेश्चन करा था पार्ट 2 का, वो ऐसा ही था, वो सारी चीजें बता के गया था अपन। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स प्लस इसके अंदर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी प्लस वी क्यू माइनस वी बी कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो, तो ये क्या बन गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के बन गया, सिग्मा की जगह क्यू बाई ये रख देंगे आप। ठीक है, तो देखो आपका कितना आ गया, इस तरह से बन जाए, देखो दिक्कत तो नहीं किसी को ये सब करने में। ई इंटू डी लगा रहा हूँ, यूनिफॉर्म फील्ड है सब जगह। ठीक है, तो आप देखो एक्स का फैक्टर कट ही गया बेटा इसका। ठीक है ना, तो क्यू बाई वी का रेशियो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी कैपेसिटेंस कहलाएगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसके बीच में टी थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया आपने।
तो ऐसे क्या, ये बिल्कुल नहीं भूलना है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है कैपेसिटेंस। ये अगर प्लेट्स के बीच में, पैरेलल प्लेट के कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई टी थिकनेस की, ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखें, कभी गलती से भी कोई ना भूल जाए इसको। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ठीक है। अब केस नंबर 3 पे आ रहा हूँ। अरे हर्ष आया कि नहीं आया आज? हर्ष आप हो क्या क्लास में? हाँ है तो सही हर्ष आप, फिर कोई एब्सेंट तो नहीं होना चाहिए। देखो, इफ डाइलेक्ट्रिक इज कम्प्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, अगर प्लेट्स में पूरी डाइलेक्ट्रिक आपने रख दिया अगर, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप बिल्कुल देखो, मैंने कर रखा ना, फ्रॉम प्रीवियस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप क्या करें, पूरा करके देख लें, प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइलेक्ट्रिक से चार्ज तो चेंज हो नहीं रहा, वही है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड इतना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन के आ जाएगा, बस आपको पता है ई नॉट बाई के। अब पोटेंशियल डिफरेंस ए इंटू डी, तो फिर क्यू बाई वी। तो ये बहुत ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, पूरा अगर डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जनरली, हमारे यही यूज होते हैं बेटा, वैक्यूम वाले कैपेसिटर यूज नहीं करते, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन इतना होता है कि प्लेट्स ही चिपक जाएंगे आप, ठीक है ना। तो बीच में इनके इंसुलेटर रखता है जिससे कि ये एक दूसरे से चिपक नहीं पाए। तो यही प्रैक्टिकल कैपेसिटर यही है, हमेशा अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, इससे इसकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाती है, देखो बढ़ी कि नहीं। के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि नहीं हमेशा, बताया ना आपको, हमेशा के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। केवल वैक्यूम और एयर का 1 होता है, बाकी हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक लास्ट केस और है इसमें, कि अगर इस तरह की रखा हो T1 T2 T3, तो आप वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाइए टुकड़ों में। तो आप फाइन करके देख सकते हैं, जो करना चाहें, फाइनल आंसर ये होगा। कितना, कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी याद किया था आपने ऊपर, ऊपर आपने क्या याद किया, यहाँ पे डी माइनस टी याद किया। तो आप ध्यान रखिए, कितनी भी स्लैब्स ऐसे रख दो आप, कहाँ पे रखो, कितनी डिस्टेंस पे रखो, उसको तो मैटर ही नहीं है, बस थिकनेस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो टी की जगह मैंने क्या कर दिया, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस टी बाई के की जगह T1 बाई K1 T2 बाई K2, ये सब कर दिया। तो अगर आप पूरी बीच का आप सारा ही स्लैब से भर दोगे, ठीक है ना, इस तरह जैसे दो स्लैब से दोनों ने भर दिया, तो डी पूरा ही आ जाएगा, T1 प्लस T2। तो ये कट जाएगा आपका, तो केवल ये बचेगा। जैसे ये दो स्लैब रखी हुई हैं, तो कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 आ रहा है। तो यहाँ तक बेटा किसी को थोड़ा भी दिक्कत तो वो मुझे बताए इन बातों को लेके, ठीक है ना। ये आपका था कि कैपेसिटर के अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, कंप्लीटली फिल्ड विद अ कंडक्टर, ये भी देख लो, तो आप क्या कहोगे, पूरा कंडक्टर से फिल कर दिया, तो फार्मूला कैसे लगाओगे, अब के तो इन्फिनिटी होता है, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, सही में इन्फिनिटी आ भी जाएगी, क्यू बाई वी। आपका क्या हो गया, जब पूरा कंडक्टर भर दिया तो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या कहलाती है, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है ना। अगर दोनों का क्यू बाई वी की डेफिनेशन आप करोगे, हाँ तो उसकी कैपे हाँ, तो आप उसकी कैपेसिटेंस इनफाइनाइट बोल देंगे, होती नहीं है, बट इससे आ रहा है तो थ्योरेटिकली बोलेंगे भी यही है, ठीक है ना। कि कैपेसिटर अगर बीच में पूरा ही को कंडक्टर से भर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से क्यू बाई वी जो फार्मूला है उससे आप बोल रहे हैं कि इन्फिनिटी कहलाएगी।